आज से 30 साल पहले जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो उस वक्त मुझे किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं था कि सेल्स कैसे की जाती हैं और कस्टमर से कैसे मिला जाता है। उस वक्त तक की जो मेरी ट्रेनिंग थी या वो मेरी लर्निंग थी लोगों से डील करने की, वो डेल कार्नेगी की 2 किताबें मैंने पढ़ी हुई थी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो उनकी बेस पे मैंने जो है लोगों से मिलना शुरू किया और मेरे लिए गाइडेंस जो है वो डेल करने की बुक से थी कि लोगों की साइकोलॉजी क्या है, लोग क्या चाहते हैं और उनको कैसे सेटिस्फाई किया जा सके। तो इस तरीके से जो है मैंने सेल्स शुरू की और जाहिर है मेरा कोई तजर्बा नहीं था और कस्टमर को बताना, कन्विंस करना कोई आसान काम नहीं था। मेरी एज भी ऐसी थी कि लोगों को जो है लोग सीरियस उस तरह से मुझे शायद नहीं लेते थे उस वक़्त, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश जारी की और कुछ न कुछ सेल्स करने में कामयाब हो गया। एक दफ़ा मैं अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था और उसको मैं बता रहा था कि यार आजकल जो है मैं अपना बिज़नेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा जो सबसे बड़ा मसला है और चैलेंज है वो है सेल्स, नए कस्टमर्स लेना। तो उसने मुझे कहा कि यार मैं आपको ना एक किताब देता हूँ जो मेरा भाई अक्सर अपने पास रखता है और पढ़ता रहता है। तो मुझे उसने एक किताब दी, उस किताब का नाम था हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबॉडी। वो किताब आज भी मेरे पास पड़ी है और ये किताब, इस किताब को लिखने वाला जो था वो दुनिया का जो है गाड़ियों का सबसे बड़ा सेल्समैन था और उस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसको ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ एवर जो है उसको कहा था और अभी तक भी शायद उसके पास ये रिकॉर्ड है। उसकी डेथ हो चुकी हुई है 2019 में, लेकिन उसके पास अभी भी ये रिकॉर्ड है। अच्छा, उस किताब ने जो है वो मेरी सारी, एक तरह से मैं ये कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसने मुझे बताया कि जी आपने कैसे कस्टमर का रिकॉर्ड रखना है, कैसे कस्टमर को मिलना है और रिपीट सेल क्यों इम्पोर्टेंट है। और फिर उस किताब में एक चैप्टर है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपने अपने कस्टमर को कैसे, कितनी आपने ऑनेस्टी दिखानी है, कितनी आप गलत बात कर सकते हैं, कौन सी आप गलत बात नहीं कर सकते। क्योंकि सेल्स के तरफ से तो ये कहा जाता है ना कि सेल्स वाले झूठे होते हैं, तो सेल्स में झूठ नहीं चलता। सेल्स में कुछ छोटी मोटी सी आप बात कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन सेल्स में जो है वो जो ऑथर है बुक का वो तो कहता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप आज अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं या आपने करना है बिजनेस शुरू, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। शायद आपको किसी बुक स्टोर से तो शायद ना मिल सके, लेकिन अब आपको ये इंटरनेट पे इजीली इसकी आपको PDF कहीं ना कहीं से सर्च करने से मिल जाएगी। तो आज का जो मेरा वुड वर्किंग का प्रोजेक्ट था वो ये लैंप था। आप देख रहे हैं कि ये बड़ा सिंपल सा लैंप है और ये इसको कैंडल बल्ब कहते हैं। और ये देखें, ये होल्डर लगे हुए हैं। ये सिंपल सा होल्डर है, ये बाज़ार से 50-60 रुपए का मिल जाता है। ये 90 का ये बल्ब मिल जाता है। ये मैंने एक लकड़ी के पीस में सुराख करके ये 3 लगा दिए, इधर से ये मैंने तार लगा दी और ये पीछे ग्रूव थी तार के लिए और उसको मैंने कवर कर दिया। और इंतहाई सिंपल सा प्रोजेक्ट था। और ये जो है ये मेरे लिए एक डेकोरेटिव लाइट्स बन गई। इसी तरह से मैंने एक ये सिंगल लाइट भी बनाई है और इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक बल्ब लगा हुआ है, वो उसी तरह का होल्डर लगा हुआ है। और होल्डर लगाने के लिए मैंने सिर्फ एक सुराख किया था और उसके अंदर होल्डर को लगा दिया और इस साइड से ये तार निकाल ली और ये इसके साथ फिर मैंने ये तार लगा दी और ये मेरा जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक तो कॉस्ट तकरीबन ना होने के बराबर है। दूसरी बात ये है कि ये जो लकड़ी के पीसेस थे ये मेरे पास पड़े थे, किसी न किसी प्रोजेक्ट से बचे हुए पड़े थे, इसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं थी। तो इसमें जो कॉस्ट, मेरी जो कॉस्ट आई है वो ये तार आई है, ये शू लगा है, यहाँ से ये सिर्फ बल्ब लगे हैं, लेकिन ये अच्छी एक खूबसूरत डेकोरेटिव लाइट बन गई है।